चलिए गाइस, आज हमारा केवाईपी का डे है 50 और सेशन है हमारा BSc का सेशन 50। आज के हम लोग इस सेशन में बनाने वाले हैं इसका लैब एक्टिविटी। सबसे पहले आएंगे रिज्यूम लर्निंग पे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि BSc सेशन 50 है। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, पहला है इस पे लैब एक्टिविटी में क्लिक करके स्टार्ट अटेम्प्ट करेंगे और ग्रांट एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ वेट करेंगे। वेट करने के बाद से हम नीचे फुल स्क्रीन कर लेंगे। देन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर हम स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। क्वेश्चन देखते हैं भाई में। इसमें आपका आंसर होगा 2 नंबर। हम सबमिट करके कंटिन्यू कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गूगल सीट कैन ओनली बी यूज ऑन ए कंप्यूटर नॉट इज ए मोबाइल फोन। तो इसमें आंसर होगा आपका फॉल्स। देन सबमिट करके हम कंटिन्यू कर लेंगे। मैच द गूगल सीट फ्यूचर विथ इट्स पर्पस। तो इसमें आपका आंसर है जो कैटेगरी कॉलम ये जाएगा ऑर्गेनाइज पे। देन आपका सम फंक्शन जो हो गया ऐड पे जाएगा, चार्ट इस पे जाएगा। अब हम सबमिट करके कंटिन्यू कर लेंगे। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग गूगल सीट फॉर बोर्ड गेटिंग। तो इसमें आपका आंसर होगा 2 नंबर। हम सबमिट करके कंटिन्यू कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अरेंज द स्टेप टू क्रिएट ए मंथली एक्सपेंस ट्रैकर इन गूगल सीट। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल सीट को ओपन करेंगे। उसके बाद से एक कॉलम क्रिएट करेंगे जिसमें डेट, कैटेगरी, अमाउंट रहेगा। देन हम उसमें डेली का एक्सपेंस इनकम डालेंगे और लास्ट में सम करके हम देख सकते हैं। ठीक है, आप कंटिन्यू कर लीजिए। आप क्लिक टू रिवलेट, आपको इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर लेना है। विच कॉलम शुड यू इंक्लूड ए मंथली एक्सपेंस शीट। इसमें तो सारा चीज आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर होगा D नंबर। और कंटिन्यू कर लेते हैं। ट्रैकिंग एक्सपेंस इन गूगल सीट कैन हेल्प इन सेविंग मनी। इसमें ट्रू आंसर होगा। हम सबमिट करके कंटिन्यू कर लेंगे। विच गूगल सीट फ्यूचर इज यूजफुल फॉर ऑटोमेटिकली एडिंग एक्सपेंस। तो इसमें आपका आंसर होगा सम फंक्शंस। ठीक है ना, देन सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। क्लिक ऑन द ऑप्शन वेयर यू इंटर यूपीआई पिन। आप यूपीआई पिन कहाँ इंटर करिएगा, तो जहाँ ट्रांजेक्शन का रिक्वेस्ट होता है नीचे पे 150 लिखा है, यहाँ क्लिक करके आप सबमिट कर लीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। सिमुलेशन है तो क्लिक ट्रिवल पे क्लिक कर देना है इस पे और नेक्स्ट कर देना है। फिर ये है सिमुलेशन 2 कह रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप द फ्लोइंग एक्सपेंस इनटू द करेक्ट कैटेगरी। यानी कि रेंट आपका क्या होगा, हाउस पे जाएगा। ग्रोसरी आपका फूड में आएगा। जिम मेंबरशिप आपका जाएगा हेल्थ के लिए। और मूवी जाएगा इंटरटेनमेंट के लिए। अब हम सबमिट करके कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर हम यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे। इसमें आपको देख सकते हैं कि 9 में 9 नंबर मिल चुका है, यानी कि 100%। अगला देखते हैं सेट अप ए डेमो यूपीआई अकाउंट। यहाँ स्टार्ट अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अब हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। देन हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। कह रहा है मैच द यूपीआई फीचर विथ इट्स फंक्शंस। तो इसमें जो आपका यूपीआई फीचर है, पहला चेक बैलेंस, ये क्या करता है, वेरीफाई करता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। सेंड मनी, किसी को ट्रांसफर करते हैं। रिक्वेस्ट के लिए किसी से पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अब हम सबमिट करके कंटिन्यू कर लेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू सेटअप ए यूपीआई अकाउंट। तो इसमें आपका आंसर होगा इंस्टॉल कीजिए एप्लीकेशन को। ठीक है, देन 1 नंबर आंसर होगा। सबमिट करके कंटिन्यू कर लेंगे। क्लिक टू रिवल है तो हमें इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। अगला देखते हैं यूपीआई अलाउ मनी ट्रांसफर ओनली ड्यूरिंग बैंक वर्किंग आवर्स। इसमें फॉल्स आंसर होगा। हम सबमिट करके कंटिन्यू कर लेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज यूपीआई क्रेडेंशियल। इसमें आपका आंसर होगा डेबिट वाला, डेबिट कार्ड डिटेल्स। ठीक है, इसमें डेबिट कार्ड डिटेल्स लगता है और सबमिट करके हम कंटिन्यू कर लेंगे। राइट टू एडवांस, इसमें आप कुछ भी लिख दीजिएगा एडवांटेज में। ड्रैग एंड ड्रॉप द फ्लोइंग आइटम इनटू द करेक्ट कैटेगरी। यानी कि यूपीआई जो रिक्वायरमेंट होता है वो किस में जाता है। यानी कि नॉट रिक्वायरमेंट क्या होता है, नॉट रिक्वायरमेंट पासपोर्ट पेन होता है। रिक्वायरमेंट में के लिए ये सब होता है, रजिस्टर मोबाइल नंबर या डेबिट कार्ड वगैरह। ठीक है, अब हम सबमिट करके कंटिन्यू कर लेंगे। अरेंज द फ्लोइंग फ्यूचर एज फॉर यूजर माइंड एक्सप्लोर देम आफ्टर अकाउंट सेटअप। तो इसमें जो सबसे पहले आपका है क्या है, रिक्वेस्ट मनी। आप रिक्वेस्ट मनी करते हैं। ठीक है, या फिर सबसे पहले हम बैलेंस चेक करेंगे, फिर रिक्वेस्ट मनी करेंगे। देन अब हम सेंड मनी करके भी बिल पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, मैं भी, ये मेरा गलत हो सकता है तो आप मेरे बात सबमिट कीजिएगा। ठीक है, मैं भी सबमिट करके देखता हूँ ये गलत हो ही गया तो हम पे पे क्लिक करके तब सेंड देखते हैं। ठीक है,
इस हिसाब से लगा लीजिएगा जो यहाँ दिया गया है। अब हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए, व्हाट इज ए यूपीआई पिन? यूपीआई पिन क्या होता है? तो यूपीआई पिन में आपका 4 से 6 अंक का कोड लगता है, ठीक है, इसलिए 2 नंबर आंसर होगा। सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। विच फीचर इज नॉट अवेलेबल इन यूपीआई ऐप? तो इसमें आपका आंसर होगा पासपोर्ट। पासपोर्ट रिन्यूअल इसमें नहीं होता है, ठीक है। सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। यूपीआई ऐप कैन शो योर अकाउंट बैलेंस? तो इसमें हाँ बिल्कुल कर सकता है, इसलिए ट्रू आंसर होगा। सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। वीडियो सिमुलेशन है तो आपको यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है, और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप यूपीआई अकाउंट कैसे सेटअप कर सकते हैं। पहला तो आप अपना पेटीएम को ओपन कीजिए और प्रोफाइल आइकन पर क्लिक कीजिए, जो कि इस वीडियो में दिखाया गया है। फिर यहाँ दूसरा स्टेप है कि टैप ऑन यूपीआई पेमेंट सेटिंग। इसमें देखिए कि यूपीआई पेमेंट सेटिंग कहाँ है, आप उस पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे आप ऐड न्यू अकाउंट पर क्लिक करके, जैसे कि आप न्यू ऐड अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा बैंक पे। फिर आपको चौथा है स्टेप है कि आपको अपना बैंक चूज करना है, यानी कि आपका जो भी खाता है वो किस बैंक में है। आपने बैंक चूज करेंगे तो ऑटोमेटिक फैचिंग होगा आपके मोबाइल नंबर के थ्रू। देन उसके बाद से आपका पांचवा स्टेप आएगा कि पिन सेटअप करना है, यानी कि आप नया जो पिन बनाना चाहते हैं तो पिन बनाइए। फिर आपको इसमें चूज करना है कि आप आधार कार्ड के थ्रू बनाना चाहते हैं कि एटीएम कार्ड के थ्रू। तो बेटर रहेगा आप एटीएम कार्ड के थ्रू बनाइए और प्रोसीड कीजिए। उसके बाद आपका जो भी बैंक है उसके पीछे जो 6 डिजिट का कार्ड है वो डालना है और एक्सपायरी डेट डालना है। देन उसके बाद से आपके ओटीपी जाएगा आपके बैंक की तरफ से, वो ओटीपी आपको डाल लेना है। फिर अगला स्टेप होता है कि आपको अपने हिसाब से 6 अंक का पिन सेट करना है। किसी में 4 अंक का होता है, किसी में 6 अंक का होता है। देन उसके बाद से देख सकते हैं कि आपका यूपीआई पिन चेंज हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही प्रोसेस है। ये तो आपका मतलब पेटीएम का बताया गया। आप ऐसे ही फोन पे, गूगल पे, नावी यूपीआई, चाहे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसके आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला है हाउ टू एड ए न्यू बैलेंस अकाउंट। तो फिर से ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक दो बार उस पर क्लिक करेंगे, फिर हम लेट्स रिव्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट कर लेंगे। जब वो वीडियो जो नहीं खत्म होना तो आपको उस पर 2-3 बार ऐसे आगे पीछे कहीं क्लिक कर दीजिएगा तो खत्म हो जाएगा वीडियो है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम यहाँ से। फिर थैंक यू के बाद से आपका एक्टिविटी ओपन होगा। देन अगला देखते हैं रिकोगनाइजिंग फ्रॉड। इस पर ऐसा अटैम्प्ट करते हैं और हम थोड़ा सा वेट करेंगे। देन यहाँ से हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं और हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और फिर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट शुड यू डू इफ समवन आस्क फॉर योर यूपीआई पिन और ओटीपी? तो आपको कभी नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब हम सबमिट करके कंटिन्यू कर लेंगे। ये क्लिक टू रिवल है तो आपको इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। मैच द फ्रॉड टाइप विथ इट्स डिस्क्रिप्शन, यानी कि फिशिंग क्या होता है, फेक पेमेंट क्या होता है। तो फिशिंग क्या होता है, आपका इसमें से फेक ईमेल वगैरह आते रहते हैं। फेक पेमेंट रिक्वेस्ट क्या होता है, इसमें आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह रहता है पैसा देने के लिए, और लॉटरी स्कैम मैसेज के थ्रू आता है। अब हम सबमिट करके कंटिन्यू कर लेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सिक्योर पेमेंट गेटवे इन इंडिया? तो इसमें आपका आंसर होगा रॉजर पे, ठीक है। अब हम सबमिट करके कंटिन्यू कर लेंगे। कर अरेंज द स्टेप इन द करेक्ट ऑर्डर टू पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल यूजिंग गूगल पे। आप गूगल पे के थ्रू बिल कैसे पे कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उसका स्टेप बताइए। तो पहला है कि हम गूगल पे को ओपन करेंगे, उसके बाद से बिल आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल चूज कर लेंगे, अपना कस्टमर आईडी डालेंगे और कंफर्म पे कर देंगे, ठीक है। अब हम सबमिट करके कंटिन्यू कर लेते हैं। वाई शुड ऑलवेज चेक द रिसीवर नेम बिफोर यू सेंड यूपीआई मनी? इसमें ट्रू आंसर होगा और हम सबमिट करके कंटिन्यू कर लेते हैं। व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर ऑनलाइन बैंकिंग इन्फॉर्मेशन? तो इसमें आपका होगा इनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन। अब हम सबमिट करके कंटिन्यू कर लेंगे। ट्रैक द करेक्ट सेफ्टी टिप्स इनटू द डॉज एंड डोंट कॉलम्स। तो इसमें आपका क्या है, जो ट्रस्ट है ये पब्लिक वाईफाई, ठीक है। अब हम इसको लाके यहाँ रखेंगे। देन हम सबमिट करके, एक सेकंड इसको बदल दीजिए। अब हम सबमिट करके कंटिन्यू कर लेते हैं। क्लिक ऑन द पार्ट ऑफ द मैसेज दैट शो इट इज लाइकली ए स्कैम। इसमें जहां आपको बात किया जा रहा है कि आप क्लेम कर लीजिए। क्लेम ये अक्सर फ्रॉड ही होता है, ठीक है। अब हम सबमिट कर लेते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। व्हाट शुड यू डू फर्स्ट इफ यू रियलाइज यू हैव बीन स्कैम ऑनलाइन? तो आपको बैंक को इमीडिएट कॉल करना है, ठीक है। देन सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। सिमुलेशन 1 है कि लॉटरी विन में
अगर ऐसा है तो ये किस में होगा, पर्सनल डिटेल पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, ये आपको देना है। तो इसमें आपका आंसर होगा आस्किंग द पर्सनल डिटेल्स पूछते हैं, ठीक है, 2 नंबर। अब हम सबमिट करके कंटिन्यू कर लेंगे। सिमुलेशन 2 देखते हैं। ये कह रहा है कि योर बैंक अकाउंट हैज बीन टेम्पररली सस्पेंड। तो इसमें आपसे क्या होगा कि आप अर्जेंट, टोन और सस्पिशियस दोनों आप ले सकते हैं, ठीक है, इन दोनों पे। अब हम सबमिट करके कंटिन्यू कर लेंगे। अगर मे भी ये गलत हो रहा है तो आप एक बार आप इन दोनों के कलर चेक कर लीजिए नीचे। अब हम सबमिट कर लेते हैं। तो अभी इसका आंसर दे रहा है सस्पिशियस यूआरएल और ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, आप ये लगा लीजिए। मैं भी तो वही लगाया था। अब नेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ भी आपको 9 में 9 नंबर्स मिल चुका है। तो फिर देखिए आपका तीनों ग्रीन हो गया। इस एरो पे क्लिक करके जाएंगे डैशबोर्ड पे, तो यहाँ कंप्लीटेड शो कर रहा है। तो आप भी ऐसे ही BSc IT सेशन 50 का लाइव एक्टिविटी बना सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।